बाजार ने आज लगाई कमजोरी की हैट्रिक। जी हां, लगातार तीसरे दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कमजोरी के साथ बंद हुआ और कमजोरी भी अच्छी खासी थी। निफ्टी लगभग 200 अंक लुढ़कर 24,000 के लेवल के बेहद करीब दिन के निचले स्तरों के आसपास बंद होता दिखा। 24,165 के आसपास का हाई जरूर बनाया, लेकिन पिछले 2 दिनों का हाई से 100 पॉइंट नीचे रहा ये हाई, और आज एक बार के लिए तो नीचे में 23,960 तक भी फिसला। बंद होते होते बड़ी मुश्किल से 24,000 के लेवल के आसपास, लेकिन कमजोरी माना जाएगा। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों ही 700 पॉइंट कमजोर होते दिखे। बैंक निफ्टी ने भी एक बार के लिए तो 57,000 के लेवल के नीचे का भी थोड़ा सा लेवल देखा, लेकिन 57,100 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन खराब कमजोर क्लोजिंग ही कही जाएगी। सेंसेक्स में भी 700 अंकों का नुकसान। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो पिछले 2 दिनों से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, निफ्टी बैंक निफ्टी के कमजोर बंद होने के बावजूद ये हरे निशान में बंद हो रहे थे, लेकिन लगातार तीसरे दिन दिग्गजों में गिरावट देखकर इनकी गिरावट और ज्यादा बढ़ गई थी। यानी कि पिछले 2 दिनों की गिरावट भी आज इन्होंने कॉम्पनसेट की और 1.25% नीचे मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स तो 1.5% की तेज गिरावट के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स बंद होता दिखा। अब आप सोचेंगे गिरावट की वजह क्या है? एकमात्र सबसे बड़ी गिरावट की वजह थी वो था कच्चा तेल। आज सुबह सुबह कच्चा तेल $92 के आसपास मिला और दिन के दौरान $95 $95 के आसपास पहुंच गया क्लोजिंग शो में, और वहीं से तनाव शुरू हुआ बाजार में। दूसरा, रुपए में तेज गिरावट फिर से होती दिखी। कल की रिकवरी गायब हो गई और जैसे जैसे ट्रेडिंग सेशन आगे बढ़ा रुपया कमजोर होता दिखा। तीसरा बड़ा कारण यह भी था कि बाजार बंद होने के वक्त जो फ्यूचर्स थे अमेरिका के, नेस्डेक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स दोनों ही कमज़ोर होने लगे, जबकि कल एक अच्छी मजबूती वहाँ पर दिखी थी। तो ये 3 बड़े कारण थे जिससे बाजार में दबाव बनते हुए दिखा। लेकिन अल्टीमेटली जो बाजार के इंटरनल्स हैं, एक, क्रूड के बढ़ने की वजह से बैंकिंग शेयरों में तेज़ गिरावट। दूसरा, एआई से जुड़े शेयरों में दुनिया भर में तेजी जो बनी उससे हमारे यहाँ के आईटी शेयरों में गिरावट। और तीसरा, ट्रम्प के टैरिफ के ऐलान के बाद फार्मा शेयरों में तेज गिरावट। तो 3 बड़े सेक्टर आज इतने कमज़ोर थे और उसका असर बाजार पर पड़ते हुए दिखा भी, और यही वजह थी कि लगातार तीसरे दिन बाजार कमज़ोर होकर दिन के निचले स्तरों के आसपास बंद होते हुए दिखे, यानी कि एक बेहद ख़राब ट्रेडिंग सेशन।